हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि पेपर 8 पर बात कर रहे हैं, पेपर 8 में आज हमारा टॉपिक रहेगा सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, यानी कि स्वैलिनता के लक्षण। देखिए दोस्तों, किसी भी डिसेबिलिटी को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं या पहचानते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित हुआ उसका व्यवहार, जिसके उसके व्यवहार में हमें उसके अनोखे लक्षण नजर आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, ऑटिज्म के क्या लक्षण है। स्वैलिनता वाले बच्चे में जो व्यक्ति या जो बच्चा स्वैलिनता से ग्रसित है, उस बच्चे में किस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ निम्नलिखित लक्षण हैं जिन्हें सिम्टम्स को हम देखकर कह सकते हैं कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म है इसको, या स्वैलिनता से ग्रसित है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कह रहे हैं आंखों के संपर्क एवं समन्वय करने में कठिनाई महसूस करना, यानी कि स्वैलिनता वाला जो बच्चा है वह बच्चा क्या करेगा, अगर देखने में क्या होगा, एक तो वह आई हैंड कोऑर्डिनेशन का अगर हम बात करें वो नहीं कर पाएगा, दूसरा आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब आंखों में आंखें डाल के बात करना। किसी से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं फेस टू फेस तो हम उसकी तरफ देखकर बात करते हैं और उसकी तरफ उस जो बोल रहा है व्यक्ति उसको सुनकर समझते हैं, यानी कि उसको देखकर हम सुनते हैं और बोलकर देखकर ही हम बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति को। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चे की या ऑटिज्म चाइल्ड की बात करें तो उन बच्चों को आंखों के संपर्क एवं समन्वय करने में कठिनाई होती है, यानी कि वह आई कांटेक्ट करने में कठिनाई महसूस करते हैं या आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, और कुछ इस तरीके से कुछ विषय वस्तु क्षेत्र खेल स्थान व्यक्ति खाद्य आदि में गहन रुचि होना, यानी कि दोस्तों ये जो बच्चे हैं स्वैलिनता जिन बच्चों को होता है वे बच्चे कुछ विशेष क्षेत्र से मतलब है कि उनका एक क्षेत्र हर चीज में एक यूनिक रुचि रहती है, यानी कि उसी रुचि में सीमित रहते हैं। चाहे वो सबसे पहले कह रहे हैं वो विशेष कुछ विषयों में, यानी कि वस्तु। अब वस्तु में चाहे उनका खिलौना हो सकता है, चाहे फोन हो सकता है, चाहे टीवी हो सकता है, टीवी रिमोट हो सकता है, XYZ घर में उसके आसपास जितनी वस्तुएं उनमें से कोई एक वस्तु उसकी पसंदीदा होगी और उसी के साथ ज्यादा समय बिताएगा, उसी के साथ खेलना पसंद करेगा, उसी के साथ सोना पसंद करेगा। XYZ जितने भी काम है उस वस्तु के साथ करना पसंद करता है। क्षेत्र का मतलब है कमरे में कोई एक कमरे का कोना, ठीक है, या हम कहें कि घर में कोई छत पर एक कोना जहां बैठना बहुत पसंद करेगा, जहां रहकर अपना अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। घर में कोई ऐसी एकांत जगह होगी जहां रहकर बैठकर खेलना पसंद करेगा। स्थान का मतलब खेल का ये है दोस्तों कि देखिए बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वाले गेम चलते हैं ऑटिज्म बच्चे में दोस्तों, तो कोई एक ऐसा खेल होगा जो उसको पसंद होगा, कोई ऐसा खेल जिसको गाना गाकर खेलेगा, कहीं भी जाएगा भाई अपना एक ही प्रकार का खेल खेलेगा, अनोखे खेल नहीं दिखाएगा। क्योंकि हमारे जो अगर सामान्य बच्चों की बात करें तो वो कई प्रकार के नए नए खेल बनाकर खेलते हैं, इमेजिनेशन करके खेलते हैं, लेकिन ये बच्चे इमेजिनेशन तो करते हैं लेकिन हमेशा एक ही खेल में सीमित रहते हैं। स्थान का मतलब है किसी एक स्थान में जाना पसंद होगा, चाहे वो पास का मॉल हो गया या फिर सिनेमा हो गया, या फिर हम कहें कि कहीं पास में कोई रिलेशन हो गया किसी के पास पड़ोस में खेलना, तो क्या है कोई एक स्थान उनको पसंद होगा। स्कूल भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकता है, कंप्यूटर रूम भी हो सकता है, मतलब एक स्थान उनका विशेष चहेता रुचिकर होगा और सीमित भी होगा। फिर कह रहे हैं व्यक्ति से मतलब है दोस्तों ऑटिज्म बच्चा जो है किसी एक व्यक्ति के पास रहना पसंद करता है, किसी एक व्यक्ति के साथ उसको संपर्क पसंद होता है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे पिता हो, भाई हो, बहन हो, या कोई और गार्डियंस हो उसके, या फिर उसके कोई सहायक उसके लिए हो, कोई असिस्टेंस हो। तो कोई अगर क्लास या स्कूल की बात करें हम तो स्कूल में कोई एक प्रिय टीचर होगा जिसकी बात मानना पसंद करेगा, जिसके साथ पढ़ना सिखाए, कोई भी एक्टिविटी करना पसंद करेगा, कोई एक फ्रेंड होगा, सीमित होगा, मतलब एक विशेष रुचि या विशेष स्थान में विशेष व्यक्ति एक रुचिकर ऐसा होगा कि वह उस चीज में सीमित होगा। ठीक, खाद्य का कह रहे हैं दोस्तों ऐसे ही खाने में कोई एक चीज उसको पसंद होगी, उसके अलावा कुछ उसको अच्छा नहीं लगता होगा और एक ही चीज को ज्यादा खाना पसंद करता होगा और उसी के लिए वह अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता रहता है। दोस्तों इस प्रकार के लक्षण में क्या है ऑटिज्म बच्चे में दिखाई देते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों शब्दों वाक्यांशों को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति का व्यवहार करना, यानी कि ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होते हैं दोस्तों क्या है रिपीटेड बिहेवियर करते हैं, मतलब कह रहे हैं वाक्यांशों को, यानी कि किसी एक शब्द को सुनकर क्या करते हैं बोलते रहेंगे। अगर उन्हें बाहर कोई बोल रहा है किसी से
मुझे चीज दे दो, मुझे चीज दे दो, तो बार बार रिपीटेड करेंगे, उसको रिपीट करते रहते हैं, एक ही शब्द को सारा दिन बोलते रहेंगे जब तक कोई दूसरा शब्द उनके सामने नहीं बोला जाएगा या दूसरा शब्द वो अपने मेमोरी में नहीं लाएंगे। वाक्यांशों को, किसी एक वाक्य को या बार बार दोहराते रहना, अपनी बात कहते रहना, दोहराते रहना, चाहे वो कोई गाना भी हो सकता है, कोई राइम्स भी हो सकती है, XYZ कोई भी वाक्य शब्द हो सकता है जिसको वे बार बार दोहराते रहते हैं और पुनरावृत्ति व्यवहार करते रहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ध्वनि, स्पर्शों, गंधों या दर्शनीय स्थलों के प्रति उच्च संवेदनशीलता। ध्वनियों का मतलब है दोस्तों, देखिए ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या है, दो प्रकार के होते हैं। इनमें अगर हम जैसे कि ये कह रहे हैं ना, तो ये तो हमारी सेंसरी आ गई ना, या सेंसरी इंटीग्रेशन का अगर हम ये टॉपिक इस तरीके से आ गया जहां हमारी सेंसरियां काम करती है। ध्वनि सेंसरी है, स्पर्श है सेंसरी है, गंध है सेंसरी है। तो दोस्तों दो प्रकार के सेंस इनके अंदर होते हैं, एक होता है हाइपो, दूसरा होता है हाइपर। अब हाइपो में क्या होता है, कुछ दोनों में क्या है कि कोई लोग, पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है बहुत ज्यादा कम उनको आवाज पसंद होती है, मतलब माइनर से माइनर अगर उनको कहीं भी साउंड हो रहा है तो उनको पता चल जाएगा और उस साउंड से वे इरिटेट हो जाएंगे। और कुछ बच्चे जो होते हैं दोस्तों, जो हाइपर की बात करें, उनको ज्यादा पसंद होता है, यानी कि बहुत ज्यादा आवाज होनी पसंद होती है, उनको कम आवाज पसंद नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा आवाज होगी तो वे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हाइपो हाइपर का यही है कि बच्चे क्या है, उनकी ध्वनि मतलब छोटी से बहुत बारीकी ध्वनि भी उनकी आ रही है, अगर टैप से कोई बूंद पानी टपक रहा है तब ये बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा साउंड होता है तब बच्चे इरिटेट होते हैं। दो प्रकार के इनके अंदर सेंसेस होते हैं, हाइपो और हाइपर। तो इन ऐसे जैसे कि गंध, यानी कि कोई हल्की सुगंध किसी किसी बच्चे को पसंद होती है और किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। दर्शनीय स्थलों के प्रति बहुत ज्यादा उच्च संवेदन, यानी कि हाई सेंसरी, इनको बहुत ज्यादा परेशान करती है, उच्च संवेदनशीलता इनमें पाई जाती है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, किसी भी कार्य, क्रिया, प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित ना करना। देखिए दोस्तों, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ क्या होता है, स्वैलिनता वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि किसी भी कार्य में वे बहुत समय तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते, यानी कि अपने दिमाग को केंद्रित नहीं कर सकते, या किसी चीज पे, क्रिया पे, कार्य पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वे बहुत अति चंचलता होती है उनमें। किसी भी कार्य, क्रिया या प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। प्रतिक्रिया का मतलब है कि अगर उसको आवाज दी जाए, उसके नाम से उसको पुकारा जाए, वह आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। उसके बाद है दोस्तों, बाड़ी, हाव भाव, चेहरे के भाव या स्वर की समझ या उपयोग में समस्या है। देखिए दोस्तों, इन बच्चों के साथ क्या है, ये बाड़ी का मतलब क्या है, किसी प्रकार का अगर हम मुस्कुराकर साउंड दे रहे हैं या प्यार से बुला रहे हैं, डांट के बुला रहे हैं, इनकी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। हमारे चेहरे के हाव भाव को नहीं पढ़ पाते हैं, हम गुस्से में इनको डांट रहे हैं, प्यार से इनको बुला रहे हैं, हमारे फेस के हाव भाव को नहीं समझ पाते हैं, स्वर की समझ या उपयोग में इन्हें समस्याएं होती हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों, गाना गाकर या रोबोट की आवाजों में बात करना। इन बच्चों के साथ क्या है, जैसे कि हमें पता है कम्युनिकेशन का इनको समस्या होती है, वार्तालाप नहीं कर सकते, संप्रेक्षण नहीं करने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। ऐसा ये नहीं कर सकते, मगर कठिनाई महसूस करते हैं ये लोग। अब कह रहे हैं गाना गाकर। देखिए दोस्तों, इनकी एक हैबिट पड़ी होती है कि किसी चीज को अपने तरीके से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो अपनी बात को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तो ज्यादातर अगर बच्चे देखें, या तो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के होंगे या बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे, तो क्या गाना गाकर या रोबोट की आवाज में आवाजें निकालते हैं और बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहे हैं शारीरिक गति में असामान्य, जैसे पैर के पंजों पर चलना। देखिए, शारीरिक गति में असामान्यता ऐसा नहीं है कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, शारीरिक गति हो गई तो फिजिकल डिसेबिलिटी, या वो चीज बात नहीं हो रही है, या उन व्यवहारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अति चंचलता पाई जाती है। तो कभी कभी इनकी शारीरिक गतिविधियां कैसी होती हैं दोस्तों, जैसे पंजों के बल टोसते चलेंगे ये, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या है कि बच्चों की तरफ रोलिंग करने लगेंगे, बहुत ज्यादा अति क्रियाशीलता हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, शारीरिक गतिविधियां इनकी बदलती रहती है, असामान्यता जैसे व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अति चंचलता एवं अति सक्रियता जैसा व्यवहार दर्शाना। जैसे कि अति चंचलता का मतलब वही हो गया, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी अति चंचलता मतलब हाइपर एक्टिविटी दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो
अति सक्रियता व्यवहार किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे कि हाथ हिलाते रहना, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, हाथ हिलाना, सिर हिलाना, शरीर का आधा भाग हिलाना, कूदना, चढ़ना, बहुत ज्यादा किसी चीज में मारना, ये सारी चीजें क्या है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तब ये बच्चे के अति चंचलता एवं अति सक्रियता जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। फिर कह रहे हैं सरल प्रश्नों या दिशाओं को समझने में असमर्थता। देखिए दोस्तों, ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ऐसे बच्चे। अगर हम बात करें तो इनको लेफ्ट राइट का ध्यान नहीं रहेगा, या कभी कभी क्या है कंफ्यूजन के चक्कर में ये अपना पैटर्न चेंज करते रहते हैं और सरल प्रश्नों या दिशा को समझने में असमर्थ रहते हैं। फिर कह रहे हैं गतिविधियों को दोहराना, जैसे हिलना, घूमना, हाथ फड़फड़ाना, सिर घुमाना। वही चीज है दोस्तों जहाँ पर शारीरिक सामान्यता जैसे पंजों भी चलना, ये एक ही चीज है कि कभी कभी इस तरीके से वह चीज बार बार दोहराते रहेंगे। अगर हाथ को हिला रहे हैं, हाथ को हिलाना, हिलते रहना, जबरदस्ती आगे पीछे करते रहना, शरीर को घूमना, गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे, हाथ फड़फड़ाना, यानी कि इनका ऐसा लगेगा इन्वॉल्टिव मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए वो कर रहे हैं। सिर घुमाना, इस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहे हैं एक ही कार्य में अधिक समय तक सीमित रहना, यानी कि इन बच्चों को एक ही कार्य में अधिक समय तक काम करना, क्रिया करना अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इनके इंटरेस्ट की हो, अगर ये स्वयं से कर रहे हैं तब, ऐसा नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति करा रहा है और कंसंट्रेट के साथ करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी किसी कार्य में अपनी मर्जी से या स्वयं के द्वारा किया हुआ कार्य में कभी कभी ये बहुत समय तक सीमित रहना पसंद करते हैं। फिर कह रहे हैं संप्रेक्षण एवं वार्तालाप करने में कठिनाई महसूस करना। देखिए दोस्तों, संप्रेक्षण और वार्तालाप करने में, कम्युनिकेशन करने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि ये अपनी बात को कहने में बहुत ज्यादा झिझकते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं और ठीक प्रकार से गेट टुगेदर दो व्यक्तियों के साथ अपनी बातों का व्यक्त नहीं कर पाते, बातों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। फिर कह रहे हैं बेवजह हंसना और अचानक से रोना, यानी कि एक अनोखा व्यवहार प्रदर्शित करना जिसमें बिना किसी वजह के ये हंसते रहते हैं और अचानक रोते रहते हैं, यानी कि एक तो ये दिनचर्या से अलग अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमें ऑटिज्म वाले बच्चों में लक्षण दिखाई देते हैं, इस प्रकार से हमें क्या है इनके सिम्टम्स नजर आते हैं और इससे हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।